मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी 2 महीने से सत्ता में है और 2 महीने से बहुत सारे मामले उनके सामने आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया मामले भी हैं, जिस तरह की फर्जी डिग्री आ गई है, यादव भूषण को निकालना, उसके बाद में तोमर वाला केस हो गया, उसके बाद में 3 एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन पर अभी तक वो बुक हो चुके हैं, चार्जेस लग चुके हैं उन पर सरकारी कामों को ना करने की, कुछ न कुछ अनियमितताओं के। लेकिन एक पुराना मामला है कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास अमेठी में थे, उस वक्त ये हवा आई थी, ये अफवाह थी, सच्चाई थी, ये हमें नहीं पता है। ये चीजें आई थी कि एक महिला के साथ उनके अवैध संबंध हुए थे और उनकी बीवी रात को उन्होंने उनको पकड़ लिया था। ये सारी चीजें जो है मीडिया में आई थी। उसके बाद कुमार विश्वास ने कहा था कि बीजेपी की साजिश है, लेकिन कभी भी उन्होंने इन चीजों से खंडन नहीं किया था। इस चीज से आहत होकर उस महिला ने केजरीवाल से गुहार लगाई कि ये जो सारी बातें आ रही है ये गलत आ रही हैं, इनका खंडन किया जाए, लेकिन केजरीवाल ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद वो महिला आयोग पहुंची, वहां पर कार्रवाई हुई है। अब कार्रवाई के बाद जो है मीडिया में दोबारा से मामला आया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी जी। एक दूसरा मामला भी आज जो है सुर्खियों में रहा है, केजरीवाल की पार्टी से अगर संबंध में जोड़े तो कुमार विश्वास का एक पुराना केस जो आया था मीडिया में कि अमेठी में उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ जो है संबंध बनाए थे, उस पर ये तो जरूर बोला था कुमार विश्वास ने कि ये बीजेपी की साजिश है, लेकिन इसका खंडन नहीं किया था। उस महिला ने 7 दिन पहले महिला आयोग में एक जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 7 दिन पहले नोटिस भी मिला था। केजरीवाल का उस पर कोई बयान नहीं आया, जबकि उस महिला ने पहले केजरीवाल से मदद भी मांगी थी। ये पूरा वाकया आम आदमी पार्टी की इमेज, दिल्ली की इमेज, एक आम आदमी की इमेज जो है वो खराब कर रहा है। उस पर कोई वक्तव्य केजरीवाल का नहीं आया। इस केस को किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, इलेक्शंस खत्म हो चुकी है जी। अब नेक्स्ट इलेक्शन आनी 5 साल बाद। तो अब जो सिचुएशन, अब पूरन से भी ज्यादा बहुमत ऑलरेडी है। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक इनको कोई इस वक्त कोई खतरा है, ये डर है किसी चीज का। अब ये अपनी समझ के अनुसार प्रशासन चलाएंगे। अब वो समझ उनकी सही है या नहीं है, वो समय बता रहा है और आगे भी बताएगा। जी। तो क्या हम ये माने कि अब जो आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी करें तो उस पर कुछ होने वाला नहीं है? जिस तरीके से तोमर के साथ हुआ है, कर क्या सकते हैं आप बताइए? जब इसके बाद इतना जबरदस्त एक पार्टी के पास बहुमत होगा तो आप कर क्या सकते हैं? आपके पास कोई चॉइसेस है? नहीं, कानूनी रूप से अगर ये कन्फ्रंटेशन, और इतना बहुमत होने के बाद भी कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है, सरकार की नीतियों के खिलाफ एजिटेशन है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लीडरशिप जिसके पास 1 मिनट भी स्पेयर नहीं होना चाहिए गवर्नेंस से, वो पॉलिसीज पर भी अपने आंदोलन भी जारी रख रहा है। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि टिप्पणी करने से पहले हर व्यक्ति का अपना रवैया होता है, अपना तरीका होता है काम करने का, ये उनकी नेचर है। जी। कुमार विश्वास केस को अब अगर हम राजनीति से अलग करके भी देखें, और देखना भी चाहिए क्योंकि पुलिस कार्रवाई तो बनती है उन पर, अगर इस तरह का कोई मामला है तो आपके हिसाब से क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? ये मामला अभी ये कमीशन फॉर वुमेन के पास गया है, और जो मैंने टेलीविजन पे सुना है कि वो लड़की ने पहले ही नहीं गई, पहले सभी लेवल्स पे उसने कोशिश की है अपनी इज्जत को बचाए रखने की। जी। अब वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसी के लिए वो इंक्वायरी करेगी कमीशन फॉर वुमेन। जी। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक टेप मैंने देखा था, वीडियो देखा था, उसमें कुमार विश्वास के जो पीए हैं उनका फोन उस महिला के पास गया था, जिसमें उन्होंने बोला कि आप इसको राजनीतिक रूप दिए जा रही हैं, हम आपके साथ हैं, आप ऐसे मत कीजिए। तो ये इस तरीके की बातें हैं। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास सबके पास ये मामला था, लेकिन उनसे हैंडल नहीं हुआ। तो ये महिला जो है महिला आयोग पे पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से निराश हुई हैं। और केजरीवाल का कोई इस पे बयान नहीं है। सोनू निगम के लिए वो ट्वीट कर सकते हैं कि उन पर बैन लग गया है, लेकिन इस तरीके के मामला जो कि बहुत संवेदनशील है उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। उनको ये उनकी मर्जी, ये उनकी चॉइस, क्योंकि अब किस तरीके से कहाँ टिप्पणी देनी है कहाँ नहीं देनी, ये वो तो अब प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बन चुके हैं जी। तो पॉलिटिशियन सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, ये कैटेगरी के लोग। बड़ा दुर्भाग्य होगा दिल्ली का अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो यहाँ पर। हाँ, रोज नई बातें आने, उससे क्या हो रहा है? अभी मैंने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि मोहल्ला सभा में इनके पास लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। जो क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं आगे प्रशासन चलाओ, वापस क्यों आ रहे हो बार बार हमारे पास? बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि आगे चलने के बदले ये पता नहीं, एक कदम अगर आगे ले रहे हैं तो 3 कदम दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि 3 कदम पीछे जा रहे हैं। ये चिंता का विषय इस वक्त दिल्ली की जनता में हो चुका है, लेकिन परेशान भी है और कहा है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं।
बिल्कुल 5 साल के लिए, सॉरी देयर इज नो चॉइस। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 2 महीने में बहुत सारे रंग जो है आम आदमी पार्टी के देखने को मिले हैं। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने बताया कि अब वाकई में आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दिल्ली को तो सहन करना ही होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।